बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? और यहाँ पर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सेहरी का टाइम हो रहा है और भई आज सेहरी में किया था कुछ डिफरेंट, क्योंकि हम रोटी पराठे तो बच्चों ने खाने से बिल्कुल कर दिया था मना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो भई ऑमलेट रेडी कर लो, तो बस मैं ऑमलेट रेडी करके ले आई और बन्स ले आए थे मेरे हस्बैंड। ब्रेड लेने गए थे तो ब्रेड फ्रेश मिल नहीं थी, तो बन्स लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरी छोटी बेटी जो है माशाल्लाह है तो बहुत छोटी-सी, लेकिन ये कि वो जो है बैठ गई है सेहरी करने के लिए, कि वो बन्स वगैरह होते हैं ना तो बच्चे शौक से बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सेहरी और सेहरी से निपटने के बाद मैं करूँगी घर की सफाई और मिलूँगी फिर आपसे थोड़ी देर में। जी, तो जनाब यहाँ पर मैंने घर की सफाई वगैरह कर ली थी। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है और कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है। तो बस होता ये है कि सारे काम मुझे ही करने होते हैं। तो अगर आप लोग मेरा साथ देंगे और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल पे व्यूज़ अच्छे होंगे तो मुझे यकीन करें आप लोगों का साथ मिलेगा, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और मैं भी इस काबिल बन सकूँगी कि मैं अपने लिए कोई हेल्पर या कोई हेल्पिंग हैंड रख सकूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इफ्तार के लिए जो है वो फ्रूट चाट मेरे हस्बैंड काट रहे हैं। कहने लगे तुम्हें वैसे ही बहुत सारे काम करने हैं, तो तुम जो हो बाकी के काम निपटा लो और मैं जो हूँ फ्रूट्स कट कर देता हूँ, तो फ्रूट चाट रेडी हो जाएगी। तो बस मेरे हबी जो हैं वो फ्रूट कट कर रहे थे और खाने में मैंने रेडी कर लिया था जल्दी से। इफ्तार के साथ-साथ इफ्तार से पहले ही मैंने खाना बना लिया था। तो खाने में मैंने रेडी किया था मटर पुलाव और मैंने साथ में बनाया था कोरमा, चिकन का कोरमा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मटर पुलाव में मैंने प्याज़ को जो है वो पिंक करने के बाद उसके अंदर गरम मसाला ऐड किया था, बादियान के फूल ऐड किए थे और इसमें तमाम चीज़ें जो अदरक लहसुन का पेस्ट और दही और मटर और पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद इनको गलने के लिए रख दिया था मटर को। और जब मटर तो आपको पता है कितनी जल्दी गल जाते हैं, जब मटर गल गए थे तो मैंने उसके अंदर राइस ऐड कर दिए थे और मटर पुलाव रेडी हो गया था। और यहाँ पर देखिए फ्रूट्स कट हो गए हैं। मैं आपको दिखाने लगी थी कि मेरे हस्बैंड ने इतने अच्छे फ्रूट्स कट किए हैं। हम लोग तो ये होता है ना जल्दी-जल्दी में बड़े-बड़े फ्रूट्स काट देते हैं, वो जो है इत्मीनान से छोटे-छोटे फ्रूट्स कट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी ऐड की थी, काला नमक ऐड किया था और चाट मसाला और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने और फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए चाट। और समोसे वगैरह जो है मैं अभी फ्राई करूँगी, उससे पहले मुझे खाना रेडी करना था। जो चीज़ें मैं पहले कर सकती थी वो मैं पहले कर रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि एक्चुअली थी मेरे बेटे की बर्थडे। तो बर्थडे मैं कोई ऐसे सेलिब्रेट नहीं करती कि बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को बुलाकर, होता है ना बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह। तो बस होता ये है कि मैं घर में ही खाना वगैरह बना लेती हूँ और केक ला के काट लेते हैं, तो बस बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी से मटर पुलाव को रेडी करने लगी थी। तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और जनाब इसके साथ-साथ मैं दूसरी तरफ जो है वो कोरमा भी चढ़ाने लगी हूँ। जैसे-जैसे ये कोरमा और पुलाव बन जाएगा, उसके बाद मैं इफ्तार की तैयारी करूँगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर से आ जाएँगी। तो बस इस तरीके से मिला-जुला के जो है हो जाएगा। और यहाँ पर
मैं आपको दिखा रही थी कि चावल मैंने कौन से लिए थे। ये मुग़ल के चावल थे और ये मैंने आई थिंक चेस से लिए थे। तो ये चेस से मैंने चावल लिए थे और मेरे यहाँ आ गए थे कुछ लेबर्स, तो उनके लिए मुझे चाय बनानी पड़ी क्योंकि लेबर्स का तो आपको पता है कभी रोज़ा होता है कभी नहीं होता, उनका काम इतना होता है टफ़। तो उनके लिए मैंने चाय रेडी की थी, आप लोग देख रहे होंगे कप्स वगैरह रखे हुए हैं। तो बस मैंने लेबर्स को चाय देने के बाद जल्दी से इसके अंदर मटर ऐड कर दिए थे और इसको ढककर पकने के लिए रख दिया था कि मटर गल जाएँगे। उसके बाद मैं इसमें राइस ऐड करूँगी और जनाब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। और शुरू के 10 रोज़े तो माशाल्लाह इतने ठंडे गुज़रे, इतने ठंडे थे कि बिल्कुल पता ही नहीं चला रोज़ों का कि एक तो छोटे भी थे रोज़े और ठंडे भी बहुत थे, मतलब प्यास का एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब जो है ना, अब जैसे दूसरा अशरा शुरू हुआ है तो काफ़ी हद तक जो है वो गर्मी हो गई है और अब मतलब गर्मी ऐसी हो गई है शिद्दत वाली कि चूल्हे के पास खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो बस जी, अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, ताकत दे और हौसला दे और हमें इतनी हिम्मत दे कि हम अल्लाह के लिए ये रोज़े पूरे कंप्लीट कर सकें और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, राज़ी हो जाए और हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारी बख्शिश कर दे। तो जनाब यहाँ पर मैं जो हूँ क्या नाम है, राइस ले रही थी। मैंने आई थिंक मैंने 6 ग्लासेस लिए थे राइस के। तो ऐसा है कि मैं राइस को जो है वो अभी भिगो दूँगी क्योंकि मुझे सब कुछ पहले से रेडी करना है। और ये राइस मैंने भिगो दिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो यहाँ पर मैंने कोरमे में कोरमा मसाला डाला है पैकेट का और मैंने पैकेट लिया था, वैसे तो मैं शान का पैकेट यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने नेशनल का पैकेट यूज़ किया था, मुझे शान का मिला नहीं था। तो मैंने इसमें तमाम चीज़ें भी डाल दी थी, दही, अदरक, लहसुन वग़ैरह सब कुछ और थोड़ा-सा मसाला मैंने घर से ऐड किया था क्योंकि चिकन थी मेरे पास ज़्यादा और कोरमा मसाला मेरे पास थोड़ा-सा कम पड़ गया था, तो मैंने घर से पिसी हुई मिर्चें अ, और नमक और धनिया ऐड किया था पिसा हुआ, हल्दी ऐड नहीं की थी। इसको भून-भान के मैंने रख दिया था पकने के लिए और यहाँ पर अब ये देख लीजिए, यहाँ पर मटर चावल भी रेडी होने वाले हैं। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग हौसला बढ़ाते हैं कमेंट से, एक लाइक से आपके हौसला बढ़ जाता है, बहुत मोटिवेशन होती है। तो उससे ये होता है कि आगे व्लॉग्स बनाने में बहुत एक एनर्जी सी मिलती है ना, कि ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है हम जो हमारी व्लॉग्स को देख रहा है, हमें पसंद कर रहा है। तो बस जी मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो और किस-किस चीज़ की चेंजिंग की ज़रूरत है। तो जी यहाँ पर ये मटर पुलाव, ये देखिए, ये मैंने जो है इसको ढककर अब मैं रख दूँगी दम पर और उसके बाद मैं रेडी करूँगी इफ्तार की तैयारी करूँगी। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी, मैंने कहा चलो मैं खाना वगैरह रेडी हो चुका है। अब मैं इफ्तार की तैयारी कर चुकी थी और इफ्तार के लिए जो मैंने चीज़ें फ्राई की थी वो मैंने मोस्टली वही चीज़ें फ्राई की थी, वो जो मैंने चिकन डोनट्स बनाए थे, चिकन बॉल्स बनाई थी और स्प्रिंग रोल्स बनाए थे और कीमा समोसा। तो ये सब चीज़ें मैंने जो है फ्राई कर ली थी और ये सब चीज़ें फ्राई करने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाल लिए थे और शरबत वगैरह जो है वो मैंने बनाकर फ्रिज में ऑलरेडी रख दिए थे। और ये मेरे बेटे हैं जिनकी बर्थडे थी, तो बस ये इनकी छोटी-सी खुशी जो मेरे बेटे की, जो हमने केक कट किया, तो बस वो बच्चों की एक होती है ना छोटी-सी खुशी, तो मेरा बेटा खुश हो गया था। और ये कुछ चीज़ें थी जो बाहर से मँगवा ली थी, तो ये बर्गर्स थे और ये चिप्स वगैरह थे। तो मैंने सोचा था कि लेबर भी आई हुई है, चलो मैं लेबर को भी दे दूँगी कि उनका भी पेट भर जाएगा, तो इसीलिए ज़्यादा मँगवा लिए थे। तो यहाँ पर क्योंकि हमें तो खाना भी खाना था, तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें थी, तो हम लोगों ने केक वेक कट करने के बाद यहाँ पर हमने खाना लगा लिया था दस्तरख़्वान। और इफ़्तार हम लोगों ने इतनी इतनी की नहीं थी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने खाना जल्दी लगा लिया था। और यहाँ खाने में कोरमा है, मटर पुलाव है, जो फ्रूट चाट बची थी वो भी मैंने दस्तरख़्वान पर रख दी थी। और यहाँ पर ये सब बैठ चुके हैं खाने के लिए और एक-एक करके मैं सबको सब चीज़ें देती जा रही थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं
कि मैं एक-एक करके सबको चीज़ें पकड़ाती जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना मेरे लेग में थोड़ा-सा पेन हो रहा था। मेरी सर्जरी हुई हुई है ना, तो मैं बार-बार जो है झुक नहीं पा रही थी। एक्चुअली होता ये है कि घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं और हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मेरे बहुत पेन होता है, कभी-कभार ना मेरे लेफ्ट पैर जो है वो अकड़ने लगता है। तो उसकी वजह से जो है मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें। और रमज़ान का महीना चल रहा है, बाबरकत महीना है, और ऐसे में जो भी दुआ माँगे कबूल होती है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, खुशियाँ बाँटें, आसानियाँ पैदा करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।